जून 2025, एक ऐसा महीना जिसे दुनिया आज भी नहीं भुला पाई। मध्य पूर्व एक बार फिर आग की लपटों में घिर चुका था। तेहरान के आसमानों में गुस्से की गूंज थी और तेल अवीव की फिजाओं में सायरन चीख रहे थे। यह कोई मामूली झड़प नहीं थी, बल्कि खुली जंग थी। ईरान और इजराइल आमने सामने आ चुके थे। सब कुछ तब शुरू हुआ जब इजराइल ने सीरिया में एक गुप्त हवाई हमला किया, जिसमें ईरान का एक वरिष्ठ सैन्य कमांडर मारा गया। ईरान ने इस हमले को अपनी संप्रभुता पर हमला बताया और बदले की घोषणा कर दी। पहली बार ईरान ने अपने सबसे आधुनिक बैलिस्टिक मिसाइल खैबर शिकन और जुल्फिकार का इस्तेमाल किया, जिन्होंने इजराइल के सैन्य अड्डों, खुफिया संस्थानों और ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाया। तेहरान से यह चेतावनी आई, अब चुप नहीं बैठेंगे, हर हमले का हिसाब होगा। एक ही दिन में तेल अवीव के पास एक ओनायल रिफाइनरी में जबरदस्त धमाका हुआ। इजराइल का आयरन डोम मिसाइल सिस्टम कुछ हमलों को रोकने में कामयाब रहा, लेकिन ईरान की सुपरसोनिक मिसाइलों के आगे उसका बचाव तंत्र कमजोर पड़ गया। हालात तब और भी बिगड़ गए जब ईरान ने फारस की खाड़ी में मौजूद अमेरिकी नेवल बेस के पास मिसाइलें दागीं। अमेरिका, जो अब तक केवल देख रहा था, अब मैदान में उतर आया। व्हाइट हाउस से सीधे घोषणा हुई, हम इजराइल के साथ खड़े हैं और अपने हितों पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके बाद अमेरिकी फाइटर जेट्स आसमान में उड़ चुके थे। ईरान पर हवाई हमले, साइबर युद्ध और जासूसी गतिविधियां शुरू हो गईं। ईरान ने भी पलटवार किया। उसने इराक, लेबनान और यमन में मौजूद अपने सहयोगी गुटों को सक्रिय कर दिया। हिजबुल्लाह ने इजराइल की उत्तरी सीमा पर हमले तेज कर दिए। हूती विद्रोहियों ने समुद्री जहाजों को निशाना बनाया और इराक से अमेरिकी ठिकानों पर रॉकेट बरसाए गए। आम जनता डरी हुई थी। बाजार बंद, सड़कें सूनी और बंकर भरे हुए थे। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगीं। संयुक्त राष्ट्र ने आपातकालीन बैठक बुलाई, लेकिन जंग के मैदान में अब केवल बारूद की भाषा बोली जा रही थी। इस जंग में इजराइल को भारी नुकसान हुआ। कई सैन्य अड्डे तबाह, ड्रोन कंट्रोल सेंटर निष्क्रिय हो गए और डिमोना न्यूक्लियर प्लांट के पास हुए हमलों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। इसी दौरान सवाल उठा, क्या यह युद्ध सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच है, या यह पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाली है? जून 2025 इतिहास के पन्नों पर खून से लिखी एक तारीख बन चुकी थी।